नमस्कार दोस्तों, मैं ललित शर्मा आपका ई कक्षा पर स्वागत करता हूं। आज फिर से आई एम हियर विद अ इंटरेस्टिंग एंड इम्पोर्टेंट वीडियो फॉर अपकमिंग सीपीयू एग्जाम। आने वाली सीपीयू एग्जाम के लिए धमाकेदार और इम्पोर्टेंट वीडियो लेके आई एम हियर विद यू। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स बिगिन। चलिए सबसे पहले लेट मी टेल यू कि आज के टॉपिक्स हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। सो आज हम लोग बचे हुए स्पोर्ट्स की इवेंट्स कवर करेंगे जो कि पिछली वीडियो में हम कवर नहीं कर पाए थे ड्यू टू द लेंथ कंस्ट्रेंट्स। चलिए सबसे पहला इवेंट जो हम कवर करेंगे वो फीफा वर्ल्ड कप होगा। फीफा वर्ल्ड कप 2018, हॉकी वर्ल्ड कप, ऑल दी टेनिस ग्रैंड स्लैम्स कौन से होते हैं? जो मेजर इवेंट्स होते हैं टेनिस के, जिनके जर्नली एक या दो क्वेश्चन आ ही जाता है, किसी न किसी एग्जाम में आपको देखने को मिल जाएगा। फेड कप ऑल्सो रिलेटेड टू टेनिस, डेविस कप tennis, WTA finals tennis. So these all are related to tennis. This is hockey world cup जो कि इंडिया में हुआ था, you must be knowing this. FIFA world cup, these all are important for upcoming exams. Let's start. चलिए सबसे पहला टॉपिक है हमारा FIFA वर्ल्ड कप रशिया। कहाँ हुआ था? यहीं से आप देख सकते हैं कि FIFA वर्ल्ड कप हुआ था हमारा रशिया में। रशिया ने ऑर्गेनाइज करवाया था 2018 का FIFA वर्ल्ड कप। अब कहाँ ऑर्गेनाइज कर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझ लीजिए क्या क्या पूछा जाएगा वर्ल्ड कप से। सबसे पहले तो वेन्यू ही पूछेगा आपसे, मैस्कॉट पूछ सकता है, विनर और रनर अप, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ही, अगर ये क्वेश्चन बनता है तो सबसे पहले यही बनते हैं। और इसके अलावा जो मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें से बनते हैं आई विल कवर ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। सो लेट्स स्टार्ट। वेन्यू रशिया ऑलरेडी टोल्ड यू। और अगला वर्ल्ड कप कब होगा, कहाँ होगा? अगला वर्ल्ड कप 4 साल बाद 2022 में होगा। कहाँ होगा? कतर में। अब आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि पिछली वीडियो अगर आपने देखी है तो डकार में कौन से मेजर इवेंट होने वाले हैं 2022 में, कौन सा ओलंपिक होने वाला है डकार, जो कि सेनेगल की कैपिटल है, उसमें। अब मुझे सब लोग कमेंट करके बताइए, जो कमेंट करेगा उसका सिलेक्शन है, याद रखिएगा। मैस्कॉट का नाम जाबीवा का था। वो क्या था? वो एक बहुत ही क्यूट सा वुल्फ था। यू कैन सी इट हियर। मुझे तो बहुत क्यूट लग रहा है भाई, आप लोगों को नहीं लग रहा तो आई डोंट नो, बट एक वुल्फ था। वुल्फ इसलिए बताया मैंने क्योंकि वो कभी कभी पूछ लेता है कि कौन सा जानवर था वो। नाम तो पूछेगा। नेम इज जाबीवा का। विनर फ्रांस, उनका ये सेकंड टाइटल था, काफी समय के बाद वो जीते टाइटल ये। यू कैन सी द सेलिब्रेशंस हियर। रनर अप कौन रहे? रनर अप रहे क्रोएशिया। जनरली इंडियंस के हैवी फेवरेट्स तो आई थिंक मोस्ट ऑफ यू नो मेसी एंड रोनाल्डो, दोनों की टीम नहीं जीत पाई। तो ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। अभी और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वर्ल्ड कप के। सबसे मेजर जो था गोल्डन बॉल। गोल्डन बॉल किसे मिला? गोल्डन बॉल मिला लूका मॉड्रिक, जो बेस्ट प्लेयर ऑफ द इवेंट सीरीज, यानी पूरे वर्ल्ड कप के बेस्ट प्लेयर को गोल्डन बॉल मिलता है, वो लूका मॉड्रिक थे। इनके नाम के साथ साथ आपको कंट्री याद रखना भी जरूरी है। तो लूका मॉड्रिक किसके थे? क्रोएशिया के। रिमेंबर दिस नेम, बहुत ही इंपॉर्टेंट नेम है लूका मॉड्रिक। गोल्डन बूट अवार्ड किसे मिला? हेनरी केन। गोल्डन बूट अवार्ड उसे मिलता है जो सबसे ज्यादा गोल करता है, 6 गोल्स। और ये किस कंट्री के थे? इंग्लैंड के। गोल्डन ग्लव किसे मिला? थीबॉट कॉर्टोइस को। और ये किस कंट्री के थे? ये थे बेल्जियम के। बेस्ट यंग प्लेयर काइलियन मबापे, ये आपके किसके थे? फ्रांस के थे। और फेयर प्ले अवार्ड स्पेन को मिला था। और इसमें ही नहीं, फेयर प्ले अवार्ड तो हॉकी में भी स्पेन को ही मिला था। सो रिमेंबर दिस, फेयर प्ले अवार्ड आए तो स्पेन को मिला था। काफी अच्छा खेलते हैं लोग। कुछ और मेजर पॉइंट्स ये थे कि वीडियो असिस्टेंट रेफरी VAR सिस्टम पहली बार इसी वर्ल्ड कप में स्टार्ट हुआ। मोटिव ये है कि वो आपको VAR दे देगा, पूछ लेगा ए का मीनिंग क्या है, आर का मीनिंग क्या है। तो आपको इसलिए मैंने बताया VAR स्टैंड फॉर वीडियो असिस्टेंट रेफरी इन सिस्टम। वन मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट, आइसलैंड और पनामा ये पहली बार वर्ल्ड कप खेलने आए, पहला अपीयरेंस था इनका। तो क्वेश्चन कैन बी लाइक दिस कि फीफा इस 2018 फीफा वर्ल्ड कप में पहली बार कौन खेलने आए? तो आंसर विल बी आइसलैंड एंड पनामा। ओके गाइस, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। अगला मेजर इवेंट था हॉकी वर्ल्ड कप, जो कि इंडिया ने ऑर्गेनाइज करवाया। कहाँ हुआ?
उड़ीसा, भुवनेश्वर, कलिंगा स्टेडियम में। याद रखिए कलिंगा स्टेडियम, मेजर जितने भी मैचेस थे जनरली कलिंगा स्टेडियम में ही खेले गए। मैस्कॉट था ओली, जो कि एक टर्टल था। कौन सी प्रजाति का टर्टल थे? ऑलिव रिडली टर्टल था। और इसका पोर्ट्रेट यहाँ देख सकते हैं, बहुत ही क्यूट सा। सारे मैस्कॉट मुझे क्यूट ही लगते हैं, आप भी अपनी राय दे सकते हैं, आपको क्यूट लगा कि नहीं लगा इन द कमेंट बॉक्स। ये एक और मेजर इंपॉर्टेंट आप स्टैटिक जीके से रिलेटेड कहें तो ये कहाँ पाए जाते हैं? गुहेरमठ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड ऋषिकुल्या बीच, दोनों ही उड़ीसा में पाए जाते हैं। तो रिमेंबर दिस, ओली, ऑलिव रिडली टर्टल। और हाँ, इसके लिए एक ऑपरेशन ओलिवा भी कोस्ट गार्ड ने चलाया था इनको बचाने के लिए। ऑपरेशन ओलिवा किसने? इंडियन कोस्ट गार्ड ने चलाया था। किसको बचाने के लिए? ऑलिव रिडली टर्टल। रिमेंबर दीज पॉइंट्स। विनर कौन रहे हॉकी वर्ल्ड कप के? विनर रहे बेल्जियम और रनर अप रहे नीदरलैंड्स। थर्ड रहा ऑस्ट्रेलिया और इंडिया की रैंक जो थी वो 6th रही। इंडिया अनफॉर्चुनेटली टॉप 3 में नहीं आ पाया और जीत नहीं पाया। एक्सपेक्टेशन तो हम यही कर रहे थे अगर इंडिया में हुआ है तो जीत ही जाए इस बार, बट इट्स ओके, नेक्स्ट टाइम वी विल विन। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट आर्थर वैन डोरेन। ये किस कंट्री के रहे? देखिए कंट्री भी आपसे पूछ लेता है तो याद रखिएगा आर्थर वैन डोरेन किस कंट्री के रहे? आर्थर वैन डोरेन थे हमारे बेल्जियम, द विनर्स। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट किसके थे? बेल्जियम के, जिनका नाम था आर्थर वैन डोरेन। कई बार सीधे सीधे यही पूछ लेता है कि जो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट था वो किस कंट्री से था, तो आपसे नहीं पूछेगा नाम, तो आपको कंट्री भी याद रखनी है। गोलकीपर ऑफ द टूर्नामेंट पिरमिन ब्लैक, ये किसके थे? ये नीदरलैंड के थे। यंग प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट थिस वैन डैम, ये किस कंट्री के थे? ये भी नीदरलैंड के थे। टॉप गोल स्कोरर यहाँ पे टाई रहा ब्लेक गोवर्स और एलेक्जेंडर हेंड्रिक के बीच में। ब्लेक गोवर्स किसके थे? ऑस्ट्रेलिया के, और हेंड्रिक्स किसके थे? बेल्जियम के। फेयर प्ले अवार्ड अगेन स्पेन को ही मिला, फीफा का भी स्पेन को ही मिला था। रिमेंबर दीज पॉइंट्स। हॉकी वर्ल्ड कप में से इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछेगा। और ओली टर्टल से मैं आपको इंपॉर्टेंट वन बता ही चुका हूं, अगर आपने मिस कर दिया तो रिवाइंड द वीडियो। मूविंग फॉरवर्ड, अब देखिए हम सारे ग्रैंड स्लैम्स की तरफ चलते हैं। ईयर का सबसे पहला ग्रैंड स्लैम ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है। अब ऑस्ट्रेलियन ओपन मैंने 2019 लिया है इसलिए बिकॉज इट हैज ऑलरेडी हेल्ड, ये जनवरी के महीने में ही ऑर्गेनाइज करवा दिया जाता है। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन 2019 ऑर्गेनाइज करवाया जा चुका है। तो 2018 के विनर्स आने वाले एग्जाम्स के लिए ऑब्सोलीट है। सो अब हम 2019 के विनर्स के बारे में बात करेंगे। मेन सिंगल्स और वुमेन सिंगल्स, देखिए ये मेजरली इंपॉर्टेंट रहते हैं। मेन सिंगल्स और वुमेन सिंगल्स का सीधे क्वेश्चन आ जाता है। अब डबल्स और मिक्स डबल्स में से क्वेश्चन कैसे आता है? पूछ सकता है आपसे नाम, वो मैं मना नहीं कर रहा हूं कि नहीं पूछेगा, बट जनरली तो कंट्रीज पूछता है। वो आपसे पूछेगा कि मेंस डबल में कौन सी कंट्री के प्लेयर्स जीते, या एक प्लेयर ये थे जो इस कंट्री के थे और दूसरे प्लेयर किस कंट्री से थे। इस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। तो आपके लिए कंट्रीज याद रखना उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि नाम याद रखना। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। मेन सिंगल नोवाक जोकोविच, बहुत ही रिनोन्ड नेम है, इनके बारे में ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। ये सर्बियन है, सर्बिया से बिलोंग करते हैं। ही इज नोवाक जोकोविच। रनर अप राफेल नडाल, वो नाम नहीं पूछे, अगर आपको कंट्री पूछे तो राफेल नडाल जो है स्पेन से। अब राफेल नडाल हुए, नोवाक जोकोविच हुए, रॉजर फेडरर हुए, इनके तो आपको कंट्रीज याद ही रहनी चाहिए क्योंकि जनरली यही विनर्स में आते हैं, मेजर प्लेयर्स हैं, यही आएंगे। वुमेन सिंगल्स नाओमी ओसाका, राइजिंग स्टार, इनका 2018 में इन्होंने पहला ग्रैंड स्लैम जीता था। 2019 इनका दूसरा ग्रैंड स्लैम है। ये जापान से बिलोंग करती है। रिमेंबर हर नेम, नाओमी ओसाका। इन्होंने किसको हराया? इन्होंने पेट्रा क्विटोवा को हराया जो कि चेक रिपब्लिक से थी। नाम एक बार को भूल भी जाओ तो कंट्री एटलीस्ट याद रखिएगा। मेंस डबल पीरी ह्यूगस हर्बर्ट, फ्रांस, निकोलस महूट, फ्रांस। इन दोनों की टीम ने जीता। और रनर अप कौन रहे? हेनरी कॉन्टिनेन एंड जॉन पियर्स। हेनरी थे फिनलैंड से और जॉन पियर्स थे ऑस्ट्रेलिया से। वुमेन डबल्स की बात करें तो समंथा स्टोसुर जो कि ऑस्ट्रेलिया से थी, और जेंग सुई जो कि चाइना से थी। ऑस्ट्रेलिया एंड चाइना, यहाँ पे अलग अलग नाम है तो पूछ सकते हैं कि एक तो ऑस्ट्रेलिया थी विनर, दूसरी किस कंट्री से थी, तो आपको याद रखना है कि चाइना से थी। रनर अप टीमिया बाबोस जो कि हंगरी से थी, फॉरगिव द स्पेलिंग मिस्टेक।
और दूसरी जो इनकी टीममेट थी वो क्रिस्टीना म्लाडिनोविक थी, जो कि फ्रांस से थी। नाओमी ओसाका यू कैन सी हर हियर, ट्रॉफी पकड़ के शी इज वेरी हैप्पी राइट नाउ। ओके, नेक्स्ट मूव फॉरवर्ड। मिक्स डबल्स के बारे में बात करें तो मिक्स डबल्स के विनर थे बरबोरा क्रिचकीकोवा। इनके नाम I apologize, I'm not able to pronounce properly, but you can read it here. He was from Czech Republic. Rajiv Ram, he was from USA. Runner-ups, अस्त्र शर्मा ऑस्ट्रेलिया से और जॉन पैट्रिक स्मिथ ऑस्ट्रेलिया से। She must be of Indian origin, right? Okay. Now we will move to our next Grand Slam. हमारा अगला ग्रैंड स्लैम है फ्रेंच ओपन। इसका दूसरा नाम अगर आपको पूछे तो रोलैंड गैरोस भी बोलते हैं। रोलैंड गैरोस किसको? फ्रेंच ओपन को। ओके, मेन सिंगल्स के विनर राफेल नडाल, यू कैन सी हिम हियर बाइटिंग हिज ट्रॉफी, हार्ड अर्न ट्रॉफी। राफेल नडाल किस कंट्री से थे? स्पेन से। और रनर अप डोमिनिक थीम, जो कि ऑस्ट्रिया से थे। वुमेन सिंगल्स विनर थी सिमोना हालेप, जो कि रोम से हैं। यू कैन सी हर हियर, हार्ड विन, यू नो, जीत के बाद जो खुशी होती है, यू कैन सी हर फेस। और रनर अप थी स्लोएन स्टेफन्स, जो कि यूएसए से थी। यू मस्ट एट लीस्ट लर्न दीज टू नेम्स, टू टाइटल्स, विनर्स एंड रनर अप्स। ये आपको एटलीस्ट याद होने ही चाहिए, क्योंकि ये डायरेक्टली पूछे जाते हैं। जहां तक बात है डबल्स की, उसमें आप कंट्रीज भी याद रख के काम चला सकते हैं। मेंस डबल्स में निकोलस महूट फ्रांस से, पीरी ह्यूगस हर्बर्ट फ्रांस से। मेंस डबल्स में रनर अप ओलिव मराच ऑस्ट्रिया से एंड मेट पेविक क्रोएशिया से। रिमेंबर दीज नेम्स, एटलीस्ट रिमेंबर, ट्राई टू रिमेंबर द कंट्रीज। वुमेन डबल्स बारबरा क्रेसिकोवा चेक रिपब्लिक से एंड कैटरीना सिनियाकोवा चेक रिपब्लिक से। दे बोथ आर फ्रॉम चेक रिपब्लिक। रनर अप जो थी वो थी एरी होजुमी जापान से एंड मोकोटा निनोमिया, बोथ आर फ्रॉम जापान। मिक्स डबल में से लटिशा चान ताइवान से एंड इवान डोडिक क्रोएशिया से। और रनर अप जो रहे वो गैबी डाब्रोस्की रहे, जो कि कनाडा से थे, और उनके टीममेट मेट पेविक, जो कि क्रोएशिया से थे। ओके, नाउ विल मूव टू आवर नेक्स्ट ग्रैंड स्लैम। नाउ दिस ग्रैंड स्लैम इज विंबलडन ओपन। विंबलडन ओपन, अरे मैं आपको एक चीज बताना भूल गया कि ये जो ग्रैंड स्लैम्स हैं इनमें एक और मेजर क्वेश्चन बनता है कि किस टाइप के कोर्ट में खेले जाते हैं। आप इस इमेज से अंदाजा लगा सकते हैं कि विंबलडन भाई ग्रास कोर्ट पे ही खेला जाएगा। घास दिख रही है चारों तरफ, याद रख लीजिए विंबलडन जो है ग्रास कोर्ट पे खेला जाता है। फ्रेंच ओपन क्ले पे खेला जाता है। फ्रेंच ओपन किस पे खेला जाता है? रिमेंबर दिस, क्ले पे। फ्रेंच ओपन क्ले पे खेला जाता है और बाकी के दोनों जो भी हैं वो हार्ड कोर्ट पे खेले जाते हैं। बाकी के दोनों हार्ड कोर्ट पे खेले जाते हैं। रिमेंबर दीज थिंग्स, फ्रेंच ओपन क्ले कोर्ट, विंबलडन ग्रास कोर्ट एंड ऑस्ट्रेलियन ओपन and second one US Open, both hard court. Remember these things, clay, hard court and grass court. Hard court पे Australia and US, clay पे France, French Open sorry, and Wimbledon grass पे। Okay, now moving towards the winners. Men singles के Wimbledon winner थे नोवाक जोकोविच, जो कि सर्बिया से हैं। अगेन मैंने कहा था इनके तो एटलीस्ट आप याद ही रख लें। फिस्ट जीत की खुशी। केविन एंडरसन साउथ अफ्रीका से, ये रनर अप रहे। Remember these two names, these are most important, सीधे सीधे आ जाते हैं। वुमेन सिंगल्स की विनर थी एंजेलिक कर्बर, जो कि जर्मनी से हैं। यू कैन सी दैट ब्यूटीफुल शील्ड हियर, और कितने प्यार से उन्होंने पकड़ रखा है उसे, जीत की खुशी। एंड रनर अप वाज सेरेना विलियम्स, हैवी फेवरेट, यूएसए की प्लेयर है। नाउ मेंस डबल्स, रिमेंबर कि आपको मेंस डबल्स की एटलीस्ट कंट्रीज याद रखनी है। माइक ब्रायन यूएसए एंड जैक सॉक यूएसए। मजाक मत उड़ाना, सॉक है, सॉक्स नहीं है। माइकल वीनस न्यूजीलैंड रनर अप। रेवन क्लसीन साउथ अफ्रीका रनर अप।
वुमेन्स डबल्स बारबोरा क्रेचकोवा चेक रिपब्लिक, कैटरीना सिनियाकोवा चेक रिपब्लिक। रनर अप निकोल मेलिचा यूएसए से और क्वेटा पेस्के चेक रिपब्लिक से। भाई अगर प्रोनाउंसिएशन में कोई दिक्कत हो तो इट्स ओके, आपको भी नहीं समझ में आएंगे, इसी तरीके के नाम होते हैं। आई एम नॉट मेकिंग फन ऑफ देम बट दीज आर अ बिट हार्ड फॉर अस टू प्रोनाउंस। मिक्स डबल्स की बात करें तो अलेक्जेंडर पेया ऑस्ट्रिया से एंड निकोल मेलिचर यूएसए से। और रनर अप्स विक्टोरिया अजारेंका बेलारूस से और जेमी मुरे यूके से। जेमी मुरे ये एक और मिक्स टीम में विनर रहे हैं, तो इनका नाम याद रखिए, इंपॉर्टेंट है। कुछ याद रखें ना रखें, एटलीस्ट ये जरूर याद रखना, स्टैटिक का क्वेश्चन है, क्ले हार्ड एंड ग्रास कोर्ट्स। ओके, नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट ग्रैंड स्लैम। नाउ आवर लास्ट ग्रैंड स्लैम, जो कि साल का सबसे लास्ट ग्रैंड स्लैम होता है, वो होता है यूएस ओपन, सबसे एंड में खेला जाता है। और इसके विनर्स जोकोविच साहब यहाँ भी जीत गए। ही इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स इन द वर्ल्ड रिगार्डिंग टेनिस। और यूएस ओपन नाओमी ओसाका का पहला ग्रैंड स्लैम था लाइफ का। फर्स्ट ग्रैंड स्लैम शी एवर वॉन वाज यूएस ओपन 2018। तो आप खुशी इनके चेहरे से देख ही सकते हैं, कितनी खुश हैं जीतने के बाद। प्लीज डोंट माइंड, मुझे ये पिक अच्छी लगी तो मैंने लगा दी, बट शी इज अ वेरी गुड प्लेयर, रिमेंबर हर नेम। फिर से आई एम टेलिंग यू, इन दो कैटेगरीज के नाम को रट लें, क्योंकि ये डायरेक्ट पूछे जाएंगे आपसे, और इनकी कंट्रीज भी आप ना भूलें। मेन सिंगल जोकोविच सर्बिया से अगेन, और रनर अप जुआन मार्टिल डेल पोट्रो अर्जेंटीना से, रिमेंबर दिस। वुमेन सिंगल नाओमी ओसाका जापान से, ये आपको याद ही रहेगा। एंड अगेन सेरेना विलियम्स को इन्होंने हराया, जो कि यूएसए से थी। मेंस डबल्स माइक ब्राइन जैक सॉक, डोंट मेक फन, रिमेंबर इट्स नॉट सॉक्स, इट्स सॉक। एंड लुकास कुबोट पोलैंड से एंड मार्सेलो मेलो ब्राजील से, दीज बोथ आर व्हाट रनर अप्स। वुमेन्स डबल्स की बात करें तो एशली बार्टी, शी इज फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, एंड कोको वेंडेवेगे, शी इज फ्रॉम यूएस। नाउ टॉकिंग अबाउट रनर अप्स कौन रहे? टीमिया बाबोस हंगरी से एंड क्रिस्टीना मेडेनोविक फ्रांस से, रनर अप्स। एटलीस्ट इनकी कंट्रीज किसी भी हाल में याद रखना, क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाता है। मिक्स डबल से बात करें तो मैथीन मैटिक सेंट्स, मिट्टी के नहीं बने हुए ये, लेकिन सेंट्स ओके, ये यूएस से हैं। और जेमी मुरे, अगेन जेमी मुरे पिछली बार रनर अप थे, इस बार उन्होंने टाइटल जीत लिया यूएस ओपन में, और ये यूके से थे। रनर अप्स एलिक्जा रोसोल्स्का पोलैंड से एंड निकोला मैक्टिक क्रोएशिया से, रिमेंबर दिस। नाउ वी विल मूव फॉरवर्ड। अब टेनिस के बचे हुए इंपॉर्टेंट कप या इंपॉर्टेंट इवेंट्स के बारे में बात कर लेते हैं। फेड कप एंड डेविस कप, ये पूरे साल भर खेले जाते हैं और अल्टीमेटली जीते जाते हैं। तो फेड कप के विनर थे चेक रिपब्लिक, और रनर अप जो टीम थी वो यूएसए की टीम थी। डेविस कप में क्रोएशिया ने फ्रांस को हराया। अगर आपको याद हो तो फीफा ने फ्रांस ने क्रोएशिया को हराया था, और डेविस कप में क्रोएशिया ने फ्रांस से अपना बदला ले लिया। सो दिस वाज अ गुड इवेंट। WTA फाइनल्स की बात करें वुमेन्स के लिए जो होता है, उसमें एलिना स्वितोलिना जो कि यूक्रेन से हैं वो जीती। यू कैन सी हर हियर एलिना। और जो रनर अप रही वो स्लोएन स्टीफन्स जो कि यूएसए से थी। ओके गाइस, दिस वाज ऑल। जो भी आपको मेजर इवेंट्स के बारे में जानने की जरूरत थी आई हैव कवर्ड। इससे बाहर आपको जो मैंने 2 वीडियोस बनाई हैं उससे बाहर आपको स्पोर्ट्स के लिए जाने की आई डोंट थिंक कि कहीं भी नेसेसिटी रहेगी। अब स्पोर्ट्स के अवार्ड्स वगैरह जो रह गए हैं, खेल रत्न एंड ऑल, वो आई विल कवर इन अ सेपरेट वीडियो, बट दीज वीडियोज आर सफिशिएंट टू गेन यू 1 or 2 marks. 1 or 2 क्या को, they will at least gain you 3 to 4 marks
किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम्स में। आपको अगर कोई भी टॉपिक पे, करंट के टॉपिक पे वीडियो बनवानी है तो यू कैन राइट इट डाउन इन कमेंट्स, जिससे हम उन्हें पढ़ेंगे कमेंट्स को, एंड वी विल गेट बैक टू यू एज सून एज पॉसिबल। इनकी पीडीएफ्स के लिए we will try to provide them on our Telegram channel, so stay connected and keep updated. Okay guys, again Radhe Radhe, goodbye, Lalit Sharma signing off.